आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए दवाइयां भी और कड़ाई भी का मंत्र दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों में महिलाओं की उपलब्धियों की सराहना की। भारत ने रिकॉर्ड समय में 6 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। लेह मलानी राजमार्ग 4 महीने बाद आज फिर से खोला गया। ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 15 स्वर्ण और 9 रजत पदक भारत पदक तालिका में शीर्ष पर हैं। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी की मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोग जिनके टीके लगवाए हैं और घर के बुजुर्गों के टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आता है। श्री मोदी ने कहा कि सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र याद रखना चाहिए, दवाई भी और कड़ाई भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च में देशवासियों ने पहली बार जनता कर्फ्यू शुद्ध सुना और लोगों ने अनुशासन का पालन भी किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों में महिलाओं की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सुख संयोग है और उन्हें 75वीं बार मन की बात करने का अवसर मिला और इसी महीने पूरे देश में आज़ादी के 75 साल के अमृत महोत्सव की शुरुआत भी हो रही है। प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अमृत महोत्सव उसी दिन से शुरू किया गया जिस दिन दांडी मार्च शुरू किया हुआ था। यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के माध्यम से किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की संघर्ष गाथा किसी स्थान के इतिहास को सामने लाकर देशवासियों को उसके जोड़ने का माध्यम बनाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के जरिए ऐसी अमृत धारा बहेगी जो हमें भारत की आज़ादी के 100 वर्ष तक प्रेरणा देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का अर्थ है कि हम नए संकल्प करें और नए संकल्पों को पूरा करें और तथा अपनी स्वतंत्रता को पूरी ईमानदारी के साथ संयोजक रखें। श्री मोदी ने मिलाती राज को बधाई दी। उन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को अपनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मक्खी मधुपालन देश में शहद क्रांति या मीठे आंदोलन का आधार बना रहा है। उन्होंने कहा कि शायद शहद और के अलावा मधुमक्खी के छत्ते से मिलने वाला वैक्स यानी मोम भी आय का एक मुख्य स्रोत है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यटन देश की दृष्टि से लाइव हाउस अनूठे होते हैं और उनकी भव्य संरचना हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करती है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में 71 लाइट हाउस की पहचान की गई है।